अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल इन सेफ एंड साउंड। और मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ही साहब द चेयरपर्सन प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बीएसएन नर्सिंग में एडमिशन अनाउंस्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको कंग्रेचुलेशंस अगेन। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो कितनी सीट्स हैं और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो टेस्ट है वो कैसे होंगी, एमसीक्यूज होंगी या रिटन होंगी, और किस कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और उसका जो फाइनल मेरिट फार्मूला है वो कैसे बनेगा। ठीक है, और हम किस तरह से किस वेबसाइट के थ्रू हम इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, और उसका जो बैंक चालान है कितना अमाउंट हम पे करेंगे, किस किस को पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैसे हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है किस तरह से कोरियर के थ्रू वहाँ पर सेंड करना है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने बेसिक क्वालिफिकेशन की तरफ से कौन से स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी इंटरमीडिएट क्या हो, एफएससी प्री मेडिकल में होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक क्या है, मैट्रिक आपकी साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 45% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और एज की बात करें तो 14 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध प्रोविंस का होना मस्ट है, लाजमी है। ठीक है, अगर आपका सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स लियारी की कोटा पर अप्लाई करेंगे तो उनके पास लियारी टाउन का डोमिसाइल या पीआरसी होना लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज आप का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग कॉलेजेस की सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल की सीट्स कितनी है, तो लियारी टाउन के हिसाब से लियारी टाउन के लिए 37 मॉर्निंग में, 37 इवनिंग प्रोग्राम इवनिंग में। ठीक है, यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी बनती है, 74 सीट्स बनती है लियारी टाउन के लिए। स्पेशली जो मेरिट कोटा है लियारी की तो वो है 74 सीट्स हैं मेल कैंडिडेट्स के। और इसके अलावा जो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध है यानी लियारी के समेत जो जो भी सिंध के प्रोविंस है तो उनकी जो सीट्स हैं वो 38 मॉर्निंग में, 38 यहाँ पर इवनिंग में। ठीक है, और टोटल सीट्स कितनी बनती है वो 76 बनती है। तो 74 लियारी टाउन के लिए और 76 ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध के लिए सीट्स एलोकेटेड हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल के लिए। ठीक है, और टोटल सीट की बात करें तो 150 सीट्स बनेंगी मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये सारी सीट्स क्या हैं, स्टाइपेंड्री है। ठीक है, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा तकरीबन 35,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल के लिए। ठीक है, अयाज समूह लियारी कराची। ठीक है, तो यहाँ पर भी लियारी टाउन के लिए तकरीबन 25 सीट्स मॉर्निंग में, 25 सीट्स इवनिंग में, और टोटल सीट्स
50, ठीक है। और जो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध है तो वो उनकी भी क्या है 25 सीट्स मॉर्निंग में, 25 सीट्स यहाँ पर इवनिंग प्रोग्राम में है, और टोटल यहाँ पर 50। तो 50-50 टोटल 100 जो सीट्स हैं वो फीमेल के लिए है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सीट्स क्या हैं, स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। ये नहीं, यहाँ पर जो 150 मेल के लिए सीट्स हैं और 100 फीमेल के लिए सीट्स हैं, तो वो सारी क्या है स्टाइपेंडरी हैं। आपको स्टाइपेंड मिलेगा तकरीबन 35,000 सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों यहाँ पर अप्लाई कर लें। सही है, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट पैटर्न जो है फॉर बीएसएन नर्सिंग 2026 के लिए, तो यहाँ पर जो रिटन जो आपका पेपर बनेगा वो एमसीक्यूज पेपर बेस्ड होगा टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट होंगी वो एमसीक्यूज पर होंगी, ठीक है। और उनमें इंटरमीडिएट लेवल की तरह होंगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मस्ट होंगे। 100 एमसीक्यूज होंगे, आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और इसका जो मेरिट फार्मूला बनेगा वो इंटरमीडिएट की वेटेज कितनी लेंगे, 30% वेटेज लेंगे, ठीक है। और जो टेस्ट आप देंगे एंट्री टेस्ट, उनका वेटेज कितना है, 70% है, ठीक है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न और मेरिट फार्मूला और जो कॉलेज की सीट्स हैं वो सारी डिस्कस कर ली यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और जिनके पास इनका डोमिसाइल है, वो इस वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। www.sts.org.pk, तो इस वेबसाइट पे जाकर अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करेंगे। वो ये इस वेबसाइट पे कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे कि हम अब कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। तो वो इस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें कि जब हम अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो उन कैंडिडेट्स को क्या आएगा, एक एसटीएस का फी चालान आएगा तकरीबन 1100, यानी 11,000, सॉरी 1100 एसटीएस का जो टेस्ट फी है, चालान है, वो आएगा, ठीक है। आपको वो पे करना है, ठीक है। और इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची की एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो भी तकरीबन 1200 रुपीज़ है। तो टोटल मिलाकर तकरीबन 2300 बनेगी, 2300 फ़ी है, ये अमाउंट का हमें पे करनी पड़ेगी। और किस बैंक में किस तरह हम करेंगे ये पेमेंट, हम अमाउंट जो पेड करेंगे, तो वो यहाँ पर आप जब आपका ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसके बाद जो बैंक चालान है वो जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पर बैंक भी मेंशन होगी किस बैंक में आप ये अमाउंट पे करें, तो वो सारा कुछ उस चालान पर लिखा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इम्प्रॉपरली फिल्ड करते हैं फॉर्म को तो आपकी रिजेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक चालान है वो वहाँ पर कोरियर के थ्रू नहीं सेंड करते, तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रिजेक्शन हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि सेंड रिलीफ फील्ड with the tested required documents, any other courier service option, texting service, STS को यहाँ पर आपने सेंड करना है, ठीक है। एड्रेस मेंशन ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर इट क्लोजिंग डेट, ठीक है। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पर आपका जो चालान है
चालान की जो अमाउंट है किस बैंक में अप्लाई आप पे कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा होगा और वहाँ पर एड्रेस भी दी होंगी। एसटीएस पाकिस्तान यानी सिंध टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान की एड्रेस भी मेंशन होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर आपने सेंड करने हैं बाय द कोरियर। किसी भी टीसीएस भी कर सकते हैं आप, टीसीएस के थ्रू आप सेंड करना वहाँ पर एसटीएस की एड्रेस पर, ठीक है, जो मेंशन होगी आपके फॉर्म पर, ठीक है। और एडमिशन विल बी confirmed only after the verification of educational documents. Any manipulation, bogus, misrepresentation in document shall be lead to cancellation of admission। यानी ठीक है, आपने कोई भी गलती नहीं करनी, आपने ऑनलाइन फॉर्म है वो भी प्रॉपरली और एक्यूरेट भरना है, ठीक है। कोई भी फेक न्यूज़ फेक चीज़ वहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। और नहीं कोई गलती करनी है तो नहीं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस्ड, ठीक है, ऑन द टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। आपका जो सीट है यानी मॉर्निंग में आपकी शिफ्ट होती है या इवनिंग में होती है, या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपने सीट सिक्योर की है कि नहीं की है, वो एसटीएस की जो टेस्ट है वो रिजल्ट बताएंगे आपको, ठीक है। जब मेरिट फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो आपकी सीट कहाँ पर बनती है, किस शिफ्ट में बनती है, वो सारा कुछ एसटीएस की रिजल्ट टेस्ट की रिजल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ अकॉर्डिंग विद द एडमिशन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है, ठीक है। उस उनकी जो पॉलिसी है उनके रूल के मुताबिक ये सब कुछ होगा, मेरिट पे होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या 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 इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। एसटीएस will not responsible for the late recipient of applications sent through post or any courier service, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको डेडलाइन से पहले पहले अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर के थ्रू सेंड करने हैं, ठीक है। अगर लेट वहाँ पर पहुँचे तो आपकी एसटीएस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और नो टीए डीए शैल बी एडमिशन प्रोटेस्ट, ठीक है। कोई भी टेस्ट के पहले से आपको कुछ भी टीए डीए नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कोई भी आपको किराया वगैरह नहीं मिलेगा, कोई ऐसी फैसिलिटी के आप वहाँ पर आए, ठीक है। और डेट टाइम और वेन्यू जो टेस्ट का होगा वो एसटीएस या एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड रोल नंबर वगैरह जो भी आपको मिल जाएगा एसटीएस की वेबसाइट पे, ठीक है। और being allowed to appear in STS test, the final merit list will depend on verification of original document, ठीक है। टेस्ट होंगी उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे तो आप देंगे, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगी, ठीक है, कि आप आपने अपनी सीट सिक्योर की है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। डिपॉजिट फी इज नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो आपको जो आपने डिपॉजिट टेस्ट फी है तकरीबन 2300 वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। और प्रोवाइडिंग फेस्टियस एग्जीक्यूटेड यानी जो भी आपने गलत या फेक इंफॉर्मेशन दिए उनको पता चलेगा तो आपकी क्या है एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ऑल अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विल बी अवेलेबल ऑन एसटीएस वेबसाइट पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। टेस्ट वगैरह जो भी सिस्टम है वो यहाँ पर टेस्ट मेन्यू या आपका रोल नंबर है एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर एसटीएस की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको एसटीएस की वेबसाइट चेक करनी चाहिए, ठीक है, डे बाय डे। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट इंक्लूड अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके अलावा जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे अपना चालान जो है जनरेट हो जाएगा और वो जब बैंक में पे कर लेंगे तो उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको उनकी जो फोटो कापी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए लाजमी, ठीक है।
मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी हो और उसकी मार्कशीट भी हो, एफएससी प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट भी हो और मार्कशीट भी हो, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो, सीएनआईसी हो, जो स्टार्ट मस्ट बी स्टार्ट विद 4 डिजिट, ठीक है। और उसकी जो फ्रंट और बैक साइड है, सीएनआईसी हैविंग ड्यूअल एड्रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आपकी उसमें दो एड्रेस मेंशन होंगी तो आप उसके लिए एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, ठीक है। और डोमिसाइल पे आरसी सर्टिफिकेट क्या हो, डिस्ट्रिक्ट का वो होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन का होना चाहिए, ठीक है। और वन पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ भी हो, ठीक है। फोटो भी, एक पिक्चर भी हो पासपोर्ट साइज की, और लेटेस्ट हो, ठीक है, ओल्ड नहीं हो। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो एक सेट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अटेस्टेड होगा, वो क्या होगा, अटेस्टेड होगा। और उनके साथ क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा जो ओरिजिनल होगा, ठीक है। जो प्रिंट आप निकालेंगे वो उनको सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर नोट में लिखा है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन मेरिट बेस, मेल फीमेल, ठीक है। तो उनको मेरिट बेस पे ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मेल तो मेल में मेल कॉलेज में अप्लाई करें, फीमेल है तो अपनी फीमेल कॉलेज में ही अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर वेटिंग देयर सेकंड ईयर यानी HSC रिजल्ट्स आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो आप सबको कंग्रेचुलेशन कि जो कैंडिडेट्स 2026 में अपने इंटर की एग्जाम्स दी हैं, उनकी उनकी रिजल्ट अभी तक इशूड नहीं हुई है, वो वेट कर रहे हैं अपनी रिजल्ट का, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट्स शुड परचेज एडमिशन फॉर्म एंड शुड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इनकम्प्लीट एंड लेट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटर्ड, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी फिल करेंगे, बैंक चालान करेंगे, वो जो सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन है ऊपर, तो वो सारे कोरियर के थ्रू वहाँ पर सेंड भी करने हैं, ठीक है। TADA विल नॉट बी पेड फॉर प्रिंट टेस्ट, ठीक है, नहीं मिलेगा। स्टाइपेंड विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुअलिटी एंड योर एकेडमिक परफॉर्मेंस बेसिस पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2026 है, यहाँ पर 2026, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो यहाँ पर आप किसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उन पे होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए वीडियोस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।